बहुत बार सिर्फ एक प्लान पे स्टिक करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। दिस कैन बी लाइक कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बार बार ड्रॉप ईयर लेना, आप कोई ट्रेडिंग या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको पिछले बहुत टाइम से सिर्फ लॉसेस लग रहे हैं एंड आप सोच रहे हो कि मेरे लिए यही वर्कआउट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम एक बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन करेंगे जो आपको बहुत क्लियरिटी देगी कि कब किस जगह से निकल लेना चाहिए, कब किस जगह पे ज़्यादा लंबे टाइम स्टिक करके रखना चाहिए। हेलो जी, इट्स वाई डॉक्टर पंकज वर्मा, वेटरनरी सर्जन एंड ए सेल्फ मेड मैन। भाई अगर तुम्हारे को ये वीडियो देखने के बाद में भी क्लियरिटी नहीं आती है, समझ में सब कुछ आया पर भाई अब नहीं क्लियरिटी आ रही है, मेरी तो चीज़ें ही और भसड़ मची पड़ी है, तो डू योर सेल्फ अ फेवर। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक 1-on-1 सेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से अपने लिए एक स्लॉट बुक करो एंड लेट्स हैव अ मोस्ट लाइफ चेंजिंग माइंडसेट चेंजिंग कन्वर्सेशन ऑफ योर लाइफ भाई। चलो जी, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो भाई। वक्त देख के निकल लेना चाहिए भाई। मैं अगर मेरी जर्नी को थोड़ा सा कोरिलेट करके आपको एक कन्वर्सेशन समझाऊं तो मैंने ना नीट के 11th 12th फर्स्ट सेकंड थर्ड ड्रॉप ईयर लिया। तीसरे ड्रॉप ईयर के बाद में भी मुझे वो कॉलेज या वो सिलेक्शन नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो उस टाइम पे भी अगर मैं स्टिक करके रहता कि नहीं यार मेरे को तो एक ड्रॉप ईयर करेंगे तो यही करेंगे। ऐसा ही अभी एक मेरा 1-on-1 सेशन था, वहाँ पे एक कोई लड़की से बात हो रही थी। तो ये लड़की बोलती है, मैंने कहा कि तू यूपीएससी क्लियर कर लेगी? बोली हाँ पक्का कर लूंगी। मैंने कहा कैसे, क्यों? बोली क्योंकि मुझसे भी खराब सिचुएशन में लोग हैं जो यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। मैंने कहा बहन तेरी शादी हो गई है, एक बात, तेरे इन लॉज तुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तेरा हस्बैंड तेरे लिए सपोर्टिव नहीं है। जिन लड़कों या जिन लड़कियों की बात कर रही है ना जो यूपीएससी क्लियर कर लेंगे, वो लोग हैं जो भूखे बैठ के पढ़ तो रहे हैं पर उनको एटलीस्ट दिमाग खराब करने के लिए, उनको मेंटली परेशान करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने मेंटली खुद से चूज कर रखा कि मेरे पास में अगर खाना नहीं है ना तो मैं बिना खाने के पढ़ लूंगा बैठ के। तो तू अपनी लाइफ के अंदर इस तरीके से एक ही प्लान पे स्टिक ना करके वाइजली डिसीजन लो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यूपीएससी प्रिपरेशन करनी छोड़ दो, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ तुम अवेयर हो जाओ कि तुम अपनी लाइफ में कहाँ किस मोड पे स्टक हो रहे हो और कहाँ कैसे चलना चाहिए। एंड ऑल्सो ऑन माई जर्नी टिल हेयर मैंने बहुत बार पिवट किया। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, घर वालों ने नहीं करने दी। मुझे पापा ने बोला डॉक्टर बनना पड़ेगा, मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं ह्यूमंस का डॉक्टर नहीं बन पाया। आई एम अ वेटरनरी सर्जन टुडे एंड मजबूरी में वो, चलो ठीक है आज आई एम अ प्राउड वेटरनरी सर्जन, पर उस टाइम पे लगता था कि यार नहीं यार मेरे को तो करना नहीं था। बट उसके बाद में आई थॉट कि मेरे को तो इंजीनियरिंग करनी थी, तो मैंने बुक ली थी भाई फर्स्ट ईयर के अंदर एंड इसको मैंने 24 नंबर पेज तक पढ़ा है। एंड कुछ दिन इसको पढ़ने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार इतनी भारी डिग्री के साथ में मैं कोडिंग और ये सब चीज़ें नहीं सीख सकता। तो आई थॉट कि एटलीस्ट खुद को एजुकेट करते हैं जितना मेरी समझ के हिसाब से हो सकते हैं। तो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी और खुद के साथ में टाइम गुजारा, लिख लिख के देखा, सोचा कि क्या कर सकता हूँ, लाइफ कैसी रहनी चाहिए। एंड वो करते करते आई थॉट कि चलो कंटेंट करते हैं। कंटेंट किया तो वो 4 साल तक वर्कआउट नहीं किया, बिल्कुल जीरो। हर इंसान, दोस्त, भाई बंधु, सब घर वाले कहने लग गए थे कि हो तो रहा नहीं है, छोड़ दे, पैसे लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है, उल्टा टाइम खराब हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं, एक बार ना मुझे ढंग से करके देखना है, जब तक मुझे फीलिंग नहीं आ जाए ना कि मैंने करके नहीं देखा ढंग से। तो कॉलेज खत्म हुआ, मैंने घर वालों से बहुत प्यार से, बहुत मिन्नतें करके वो परमिशन मांगी कि मैं 3 या 4 महीने सिर्फ वीडियोस बना के देख लेता हूँ। मैंने वीडियोस बनाई, यूट्यूब तो बहुत अच्छा नहीं चला, इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा वायरल हो गया, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स आ गए, बट मैं फाइनेंशियली वेल नहीं हो पाया उससे। मजबूरी में नौकरी करनी पड़ी। अब मैं अगर यहाँ से पहले की जर्नी में एक बार भी सोच लूँ कि यार मेरी तो सारी जर्नी खराब है, स्टार्टिंग में घर वालों ने साथ नहीं दिया मेरे सपनों के लिए, तो भाई फिर तो मैं अपना साथ खुद ही नहीं दूंगा तो कोई और मेरा साथ क्यों देगा। देन आफ्टर दैट 1 साल में 4 नौकरियां बदली, 3 कमरे बदले मैंने अलग अलग जगह पे, और शिफ्टिंग और नौकरी बदलना बहुत एग्जॉस्टिंग होता था। पर अगर पिछले 12 साल की जर्नी में मेरे से कोई पूछे कि तूने क्या किया जो मैं रेप्लीकेट कर दूं, मैंने सिर्फ काम किया। मेरी समझ के हिसाब से मेरे पास में जितना टाइम था, या मैंने काम किया या मैंने काम के बारे में सोचा कि क्या है, कैसे कर सकता हूँ, कैसे किया जा सकता है। अगर अपनी जर्नी में एक भी दिन मैंने गिव अप कर दिया होता, आज तुम एक 1-on-1 सेशन बुक करो, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मन में जितने सवाल है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ। एंड तुम हाथ जोड़ के बोलोगे सेशन खत्म होगा कि भाई मेहरबानी अब मैं काम करना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई हैव डन दिस। मैंने हर सिचुएशन, पॉजिटिव, नेगेटिव, हाई, लो, सब अपने आप से फेस किया। और आज तो तुम्हारे पास में मैं एक एसेट हूं जो तुम्हें बता रहा है, पर मेरे पास में कोई नहीं था बताने के लिए। मैंने वो ढूंढा हर एक चीज़। एक बार के लिए ऑल आई वांट टू से, अपनी जर्नी के बारे में रीथिंक करो कि तुम क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, क्या सिचुएशंस और तुम्हारा माइंडसेट अलाउ कर रहा है। नहीं कर रहा तो एटलीस्ट जो भी तुम चीज़ अभी ट्राई कर रहे हो या तुमने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम करना स्टार्ट करो। और तुम अगर किसी चीज़ में ट्राई कर रहे हो तो अपनी समझ के हिसाब से उसमें आगे मूव ऑन करो कि एक बार अगर चूज कर लिया ना तो कम से कम 1 साल बाद में मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मैं ट्राई करना चाहता था, मैं कर नहीं पाया, ये सिचुएशन आ गई, वो सी। तुम्हारी समझ, तुम्हारी एनर्जी के हिसाब से ना हर रोज 100% काम होना चाहिए। वो एनर्जी, अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि आज से 1 साल 2 साल पहले ना तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी या तुम्हारा जो कंसंट्रेशन, फोकस जो तुम करते हो,
वो तुम्हारा बहुत हाई था और आज तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत कम है, तुम फोकस ही नहीं कर पाते, पर फिर भी उस मेंटल स्टेट के साथ में कुछ तो मैक्सिमम कैपेबिलिटी होगी तुम्हारी। उस कैपेबिलिटी के हिसाब से दबा के काम करो अपनी जिंदगी के अंदर। आज से 2 3 4 साल 5 साल के बाद में टाइम बदलेगा, ये जितनी भसड़ आज चल रही है टाइम के साथ में खत्म होगी, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज की तरह सिचुएशंस, फीलिंग्स, सब कुछ टेम्परेरी है। आज माइनस है, लो है, नेगेटिव है, तो कल थोड़ा न्यूट्रल, पॉजिटिव या बदलेगा, ये सेम नहीं रहने वाला। पर तुम्हें क्या करना है कि ये जैसा भी फेज तुम्हारी लाइफ का है, इसमें तुम्हें सिर्फ अपने इस खोपड़ी में जो दिमाग है ना, इसको ट्रेंड करना है। मैं चाहे कुछ भी कर रहा हूं, कैसा भी कर रहा हूं, मेरे को ये माइंड की स्टेट लेके आनी है कि मैं अपनी जिंदगी में बुरा फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, खराब फील कर रहा हूँ, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया, मैं काम कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी, हार्डवर्किंग नेचर, डिसिप्लिन और पेशेंस, ये वो 4 चीजें हैं। तुम अगर इस तरीके से काम करोगे अपनी जिंदगी में खुद में इनग्रेव कर जाओगे। अब ये जो एक वीडियो है, दिस वाज द वीडियो फॉर मेंबर्स ओनली। आई थॉट कि इसको मैं पब्लिकली पोस्ट कर देता हूँ। इस तरीके की और ज्यादा, बहुत ज्यादा रियल लाइफ की प्रैक्टिकल एडवाइसेस कि किस तरीके से प्लान बनाना है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे किया जाएगा सब कुछ, पेशेंस किस तरीके से रखनी है, इस तरीके की वीडियोस मैं मेंबर्स ओनली पे पोस्ट करता हूं, जो बहुत डीपर इनसाइट है। हर इंसान के लिए वर्कआउट नहीं करेगी, पर तुमको अगर अपनी जिंदगी में एक्चुअल में काम करना स्टार्ट करना है तो मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी। मेरे साथ में मिलके अपने सपनों पे काम करो। मैं किस तरीके से अपने डायरी में लिख के मैनिफेस्ट करता हूँ, क्या मेरे प्लान ऑफ एक्शन रहते हैं, किस तरीके से एक प्लान पे स्टिक करता हूँ, ये सारी चीजें मेंबर्स पे शेयर करी जा रही हैं। तो वहां पे मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो। लास्ट में व्हाट आई वांट टू से कि बहुत मजबूर खुद को नहीं बनाओ कि दुनिया ने, जिंदगी ने, लोगों ने तुम्हें बता दिया कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, यूपीएससी करोगे तो ही जिंदगी है। तुम्हारी समझ के हिसाब से यार जिंदगी तुम्हारी है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम डॉक्टर नहीं बने, 2 साल तुमने ड्रॉप ईयर ले लिए, फिर लोग क्या कहेंगे, क्या रहेगा, कैसा रहेगा, पहली बात तुम्हें इतने ड्रॉप ईयर लेना अलाउ ही नहीं करता, मत लो भाई। पर फिर भी ले लिए, तो अब तुम्हें ना इस चीज से परवाह नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं ड्रॉप ईयर लग रहे हैं और लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, या मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं, मेरी एज ज्यादा हो गई है, मेरे को ज्यादा लग रही है, मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूं लाइफ के अंदर। तो उस पॉइंट पे बात ये है कि तेरे पास में आज भी ऑप्शन है, तो 10,000, 20,000, 30,000 रुपए की नौकरी अगले 2 साल के अंदर जुगाड़ करके कोई भी प्राइवेट नौकरी कर सकता है। ये तेरा लालच है जिसने तेरे को यहाँ रोक के रखा हुआ है कि नहीं, एक अटेम्प्ट और देते हैं, इस पर अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। तू लालच मत कर, तू 20,000 रुपए की नौकरी कर ले, तू देख ले कि लोग क्या कह रहे हैं मेरे को, यार कि कौन बोल रहा है, यार लोग जवाब मांगेंगे कि इतने ड्रॉप ईयर और लेगा, तेरा तो हो नहीं पाएगा। तो भाई फिर तू लोगों की परवाह कर लेना। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि लोग, दुनिया जो सोच रही है तुम्हारे बारे में, वो उनकी समस्या है, वो तुम्हारी समस्या नहीं है। अगर वो क्या सोच रहे हैं ये भी तुम सोचोगे, तो भाई तुम अपने ऊपर पूरी दुनिया का, देश का भार अपने ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और रिग्रेट में अपने डेथ बेड पे जाओ, अपनी एनर्जी को इसी तरीके से बर्बाद करो, खत्म करो भाई। और दूसरी चीज, मैं जो कर रहा हूं ना, अगर तुम्हें या लोगों को, दुनिया को वो अच्छा नहीं लग रहा ना भाई, तो वो समस्या तुम्हारी है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूं मुझे वो सही लग रहा है। That's it for this video. It's your boy Dr. पंकज वर्मा, also known as civilized लड़का। मिलता हूं आपसे अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। एज ऑलवेज 1-1 सेशन का, व्लॉग चैनल का और मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं अगली किसी मस्त सी वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग योर ड्रीम्स, बाय।